Good morning all my dear students. Again your computer teacher Anil Kumar Singh is here to present with the new chapter जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आप लोगों को, जस्ट बिकॉज इट इज़ द चैप्टर फॉर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. ओके, देर आर सो मैनी पीपल इफ वांट टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ. This topic helps you so much to represent your views with the help of images, audios, videos, etc., 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 links. So here I am going to teach you the new topic which is very important in MS Office area, which is called MS PowerPoint. This PowerPoint means it is the presentation sector in MS Office. MS Office means Microsoft Office. It is a whole application software and it is a tool of this software. यानी MS Office के सॉफ्टवेयर का जो एक स्पेसिफिक टूल है. इससे पहले हम लोगों ने MS Word पे बात की थी. We talked about the MS Word where we can make the documents. Here we can make the presentations for your product, for yourself, for your studies, etc., etc., etc. Example, if you want to present your report file to the teachers or to the viva person, so you can present your report file with the help of PowerPoint presentation, where you can use so many images, so many videos, so many audios. So study audio files, video files, some images, some presentation tools, some animation, some designs, etc. There are so many tools. हम लोग पढ़ेंगे होम में, इंसर्ट में, लेआउट्स में. वैसे लेआउट्स की जगह यहाँ डिज़ाइन होते हैं. ओके, डिज़ाइंस, एनिमेशंस. There are so many topics. These topics are relevant just because in these topics your syllabus also will be covered. Like if you want to study the table option, like table option, then you can go to the insert option. You can find a table, you can create a table, you can insert a table, images, audio, video, all the things are available in the PowerPoint. एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन में होता क्या है, हम लोग शादी में जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सुंदर लगें. वैसे ही आपके टॉपिक को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये टूल दिया है. MS ऑफिस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में पीछे जाते हैं. MS ऑफिस का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे आप ऑफिशियल सारे काम कर सकें. अब ऑफिस की बात आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट फाइल भी होती हैं, कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फाइल भी होती हैं, और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन फाइल भी होती हैं. तो इन डॉक्यूमेंट फाइल को सॉल्व करने के लिए आपका MS वर्ड था. मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल बनाया गया, एंड प्रेजेंटेशन फाइल को सॉल्व करने के लिए आपका पावरपॉइंट बनाया गया है. ठीक है, तो इसी पावरपॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे. किसमें? पावरपॉइंट सेक्शन में ही, यानी PPT सेक्शन में ही हम PPT के बारे में बात करेंगे, क्योंकि PPT सेक्शन को PPT सेक्शन से समझाने का जो मज़ा है वो कुछ और नहीं हो सकता. सो लेट्स गो फॉर द PPT सेक्शन वेयर आई कैन डिलिबरेट द वेरी गुड एग्जाम्पल्स टू शो यू ऑल द फंक्शंस विच आर written here. Okay, let's go. Okay student, let's start with the new topic of Microsoft PowerPoint presentation, which I have already discussed on the Word. Which features we are going to discuss with you. There are so many features that I am going to discuss with you. So start with the first feature, first phase of the MS PowerPoint. ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट फेज से, जहाँ से मैं आप लोगों को पावरपॉइंट के बेसिक्स सिखाना शुरू करूँगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से आप लोग अपने जो पॉइंट्स हैं उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो. ठीक है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. आप लोग अपने भाई रिलेटिव्स की शादियों में जाते हो, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसियों की भी शादियों में जाते हो, लेकिन कुछ शादियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें बिना बुलाए पहुँच जाते हो. अब बिना बुलाए अगर आप पहुँच गए हो तो फर्स्टली अगर कोई आप भिखारियों जैसे कपड़े पहन के चले जाओगे तो क्या होगा, आपको उस पार्टी से, आपको उस फंक्शन से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा. बट इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड and looking shining and looking very smart. So most of the people think you are the person who is just connected with this function.
कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आपका प्रेजेंटेशन शो करता था कि आप स्पेशली इस फंक्शन के लिए आए हो। ये शो कर रहा था कि हाँ, हो सकता है कि आप फैमिली मेम्बर्स हो, दैट्स वाई यू आर जस्ट लुकिंग वेरी स्मार्ट। सो ये आपकी प्रेजेंटेशन की एक पावर होती है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन हाँ ये बताता है सामने वाले को कि हम किसी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से फील कर रहे हैं। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शो द प्रेजेंटेशन टेक्निक्स विच यू आर गोइंग टू यूज़ ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम if you have your places. Otherwise, when you will be at school, you will also use these functions in the lab. Start with the first point. तो दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जहाँ पे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का स्ट्रक्चर भी शो किया है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे आइए कोने में, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर वेयर द मेनली फंक्शंस आर देयर। गौर कर रहे हैं आप लोग? ओके। Their home section is available, insert is available, design, animation, slideshow, review and format. These are the options which make your presentation more and more attractive. With the help of these tools, we can make the presentations and we can make our presentation more better. How? I will show you. Okay, start with the first session where I will show कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। Here we are going to, firstly we are going to make you know how the PowerPoint is open in the system. So there are two ways. Firstly, हमारे पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आप लोगों ने देखा होगा सिस्टम को ऑन किया, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की साइड में एक छोटा सा स्टार्ट बटन दिया होता है। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? सर्च ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड एट लास्ट व्हाट विल यू से? देयर आर अ ऑप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप लोग टूल को सर्च करोगे जिसका नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। ये तो मैंने दो स्लाइड जोड़ रखी हैं, पर ब्लैंक आएगा, बिल्कुल ब्लैंक। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसा ब्लैंक आता है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपको ओपन करने में हेल्प करता है। सेकेंड ऑप्शन इज़ गो टू द सर्च बटन। नीचे एक छोटा सा सर्च बटन दिया होता है, क्लिक ऑन इट, टाइप पावर पॉइंट। ओके, ओनली टाइप पावर पॉइंट। जैसे ही आप पावर पॉइंट टाइप करोगे तो सामने आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007, 2010, 2013, 2016 जो भी वर्जन अवेलेबल होगा आपके सिस्टम में, वो सारे के सारे वर्जन्स आपके सामने शो कर देगा। क्लिक ऑन द सिंगल ऑप्शन। किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करिए और आपके सामने ओपन हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो। ठीक है, कैसी होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की विंडो? आई विल शो यू दिस वन। नीचे वाली विंडो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो। कुछ ब्लर टाइप की इमेज आ रही होगी, पर ये इमेज आपको ज़्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस पर अभी कोई ऑप्शन आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक ब्लैंक विंडो है जिसमें आपके ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं वही ये जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, होम है, इंसर्ट है, इसके बाद आपका डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन है, एनिमेशंस हैं, व्यू है, व्यू है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप, ये स्लाइड शो है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे। और कहीं ना कहीं एक एरिया ये होगा, ये वाला एरिया, ये वो एरिया है जिस पे आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस को तैयार करते हो, आप अपनी इमेजेस को ऐड ऑन करते हो, आप अपने ऑडियोज़ को जोड़ते हो, आप अपने वीडियोज़ को जोड़ते हैं। तो देयर आर so many options which you can use in the presentation files. कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो हम अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, फ्रंट पेज डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एक फ्रंट पेज दिया हुआ है, इस फ्रंट पेज के पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि हम धीरे धीरे पता कर पाएँ कि हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पहले हम बात करते हैं ऊपर की। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फाइल टैब। If we are talking about the file tab, there are so many options are available in the file tab. This file tab is available in 2010 version. Before 2010 version, the Microsoft Office logo is available in place of file option. अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, क्योंकि आप लोग लैब्स में आए हुए हो, तो लैब्स में आप लोगों ने देखा होगा 2007 वर्जन है। उस 2007 वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट का एक गोल गोल लोगो होता है जिसमें ब्लू, येलो और ग्रीन ये तीन कलर्स होते हैं। ठीक है, उन कलर्स में उस लोगो पे जब आप क्लिक करते हो, सेम ऑप्शन वही खुलते हैं जो आप इस फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ओपन होंगे। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं न्यू, ओपन,
सेव, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट, रिपीट एक्सेट्रा। दीज आर द मेनली फंक्शनड ऑप्शन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। वाई न्यू इज़ यूज्ड? न्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यू फाइल, न्यू MS PowerPoint फाइल इन द सेम स्ट्रक्चर। आपको न्यू फाइल को एक्सेप्ट करने के लिए या न्यू PowerPoint फाइल को ओपन करने के लिए न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सेकंड ऑप्शन इज ओपन। ओपन मीन्स you have to click open to find the pre-existing files in your computer system। आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS PowerPoint की पहले से कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं, उनको ओपन करने के लिए हम लोग ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। थर्ड वन इज सेव, टू सेव माय करंट फाइल। जो मेरी करंट फाइल है उसे सेव करने के लिए मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+S। यू कैन सेव योर फाइल विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की Ctrl+S। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेव एज। सेव एज मीन्स टू चेंज योर फाइल एंड डोंट वांट टू चेंज योर कंटेंट इन योर फाइल। ओके, आपने अपनी फाइल को तो चेंज कर लिया है पर आप अपने फाइल के कंटेंट को चेंज नहीं करना चाहते हैं, देन यू विल यूज़ द सेव एज फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एक फ्रेंड का रिज्यूम लेके आए, ठीक है, रिज्यूम लेके आए, आपने उस रिज्यूम में एडिटिंग की। एडिटिंग करने के बाद आपने क्या किया, अपनी फाइल को सेव करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप उसमें Ctrl+S करोगे या फाइल सेव कर दोगे तो क्या होगा, आपके जो दोस्त का रिज्यूम है या दोस्त के रिज्यूम का जो कंटेंट है वो गायब हो जाएगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त का जो रिज्यूम है वो भी बरकरार रहे और जो मैंने नई एडिटिंग करने के बाद जो कंटेंट जोड़े हैं वो मुझे सेव करने के बाद मिल जाए। सो मैं क्या करूँगा, सेव एज। मैं पुरानी फाइल को भी एज इट इज़ रहने दूंगा और सेव एज करने के बाद नए फीचर्स के साथ उस फाइल को कहीं और सेव कर दूंगा। तो दिस फंक्शन इज यूज विद द हेल्प ऑफ सेव एज। प्रिंट सभी जानते हैं, Ctrl+P इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट द डॉक्यूमेंट। प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फाइल को सिलेक्ट करते हैं, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और हम उसमें प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, हमारी फाइल प्रिंट हो जाती है। अदरवाइज Ctrl+P हम क्लिक करेंगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर से हम प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो योर फाइल विल बी प्रिंटेड। एट लास्ट उसमें एग्जिट का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो हम फाइल से बाहर आ सकते हैं, एग्जिट करेंगे तो भी हम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट से बाहर आ जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन इज होम रिबन। ठीक है, मैंने होम पे क्लिक किया है इसलिए ये वाला सेक्शन जो है वो होम रिबन कहलाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबन। रिबन इज द प्लेस वेयर द शॉर्टकट ऑप्शंस ऑफ द मेन मेन्यू इज सिचुएटेड। रिबन हमारा एक ऐसा एरिया होता है या ऐसा प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे शॉर्टकट्स अवेलेबल रहते हैं मेन मेन्यू पे। अब मेन मेन्यू की बात करूँ तो मेन मेन्यू क्या है, मेन मेन्यू आपका होम है और उसके शॉर्टकट्स क्या हैं, ये है न्यू स्लाइड्स है, पेस्ट है या बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो दीज आर द शॉर्टकट्स। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं इसको अवेलेबल कराने के लिए रिबन का यूज़ होता है। ठीक है, तो होम रिबन सिर्फ इसलिए क्योंकि होम पे मैंने क्लिक किया है। अगर इंसर्ट पे क्लिक करता तो ये क्या हो जाता, इंसर्ट रिबन। डिज़ाइन पे क्लिक करता तो क्या हो जाता, डिज़ाइन रिबन। ट्रांजिशन पे क्लिक करता तो ट्रांजिशन रिबन। एनिमेशन, स्लाइड शो, प्रीव्यू एंड व्यू पे अगर क्लिक करता तो दीज आर द सेम रिबन्स। क्लियर है, कुछ अलग नहीं है, फिर सिर्फ नाम के साथ रिबन जोड़ जाता। नेक्स्ट ऑप्शन इज टाइटल बार। किसी भी फाइल को बनाने से पहले हम उसके टाइटल के बारे में सोच लेते हैं, बिकॉज विदाउट टाइटल देयर इज़ नो इंट्रैक्शन ऑफ द फाइल। भाई आप भी जानते हैं किसी बुक लॉन्च से पहले उस बुक का टाइटल आता है। अरे मूवी भी रिलीज़ होती है तो मूवी रिलीज़ से पहले भी तो टाइटल आता है ना। बाहुबली रिलीज़ होने से पहले सीधे ये थोड़ा आया था कि प्रभास की मूवी है, कटप्पा मार देगा उसे, नहीं ना। पहले आया था बाहुबली, फिर क्या आया, बाहुबली रिटर्न्स, ऐसी सिंघम, सिंघम रिटर्न्स। तो हर एक मूवी, हर एक कंटेंट से पहले उसका टाइटल आता है। दैट्स वाई दिस इज़ टाइटल बार। टाइटल बार में हमेशा हम अपने स्लाइड्स का टाइटल नोट शो करते हैं तो ताकि पता चले जो हमारी स्लाइड्स है वो किससे रिलेट कर रही है। नेक्स्ट वन इज स्लाइड एरिया। स्लाइड एरिया मीन्स एक तरीके से हमारा कंटेंट एरिया होता है। द कंटेंट एरिया वेयर वी कैन राइट द टेक्स्ट, अप्लाई द इमेजेस, यूज़ द ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स विद द एनिमेशन फाइल्स। तो दिस इज़ माई स्लाइड एरिया जहाँ पे मैं टेक्स्ट को लग सकता हूँ, इमेजेस का यूज़ कर सकता हूँ, ऑडियो वीडियो फाइल्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। यानी मैं अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जितना हद तक जा सकता हूँ ना उतनी हद तक जा सकता हूँ। भाई किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ स्टारवेशन पे, स्टारवेशन मतलब भूखमरी पे,
तो भुखमरी के बहुत सारे वीडियोस आपके अवेलेबल रहते हैं यूट्यूब्स वगैरह पे, या कहूँ कि व्हाट्सएप वीडियोस होते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। क्लिप्स, साउंड्स होते हैं स्टारवेशन के, तो भी एक तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हेल्प। वैसे तो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपके गुरुजी इतने काबिल हैं कि आपको सारी चीज़ें बता देंगे, बट फिर भी अगर रिक्वायरमेंट है आपको हेल्प की, तो यू कैन क्लिक ऑन द हेल्प ऑप्शन। आपको ऑनलाइन हेल्प जितनी भी प्रोवाइड हो सकती होंगी वो सारी हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ये हेल्प तब काम करता है जब आपका जो ये MS ऑफिस है ये परचेज्ड हो, यानी इसकी कीज़ आपके पास हो, अदरवाइज़ ये हेल्प ऑप्शन काम नहीं करता है। नीचे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आप बीच में आइए। ओके, ये है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब मतलब दिस वन इज़ स्लाइड टैब कहीं ना कहीं शो करता है कि हाउ मेनी स्लाइड्स यू आर यूजिंग, विच स्लाइड, ऑन विच स्लाइड यू आर करंटली वर्किंग, how many slides you are going to use, how many slides are blank, how many slides are filled. So these are the slide pane जो कि हमें सब कुछ शो करता है। नेक्स्ट वन इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। दिस वन इज़ क्विक एक्सेस टूल बार, अब यहाँ है, अदरवाइज़ पहले क्या होता था, स्टार्ट बटन, या कहूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है उसके जस्ट राइट कॉर्नर पे होता था, उसके जस्ट राइट में होता था। तो आपके जो क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं उसमें कुछ शॉर्टकट आइकन होते हैं, लाइक सेव, अंडू, रीडू या ओपन। तो दीज आर द शॉर्टकट्स ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नोट सेक्शन। नोट सेक्शन यानी एक तरीके से आपका कमेंट सेक्शन कहलाता है। कमेंट सेक्शन क्यों, यहाँ पे कुछ भी आप लोगों ने इंसर्ट किया है, आपने कुछ भी टेक्स्ट बनाया है, आपने कुछ भी प्रेजेंटेशन बनाया है, उस प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट या कह सकता हूँ एक छोटी सी समरी हम लोग कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने फेसबुक को यहाँ डिस्क्राइब किया है, मान लो एक छोटा सा है कि किसी अननोन बंदे को मैं फेसबुक डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसका URL डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिंक डाल सकता हूँ कि दिखाऊँ कि यहाँ कैसा फेसबुक दिखता है, कैसा यूज़ होता है। तो दिस इज़ योर कमेंट सेक्शन, और कह सकते हैं एक तरीके से नोट सेक्शन। और फिर से यहाँ पे आइए। नेक्स्ट वन इज़ स्लाइड व्यू। ये आपके व्यूज़ होते हैं स्लाइड्स के। ठीक है, स्लाइड व्यू कैसा होगा, यानी नॉर्मल व्यू है, या फिर आपका एक तरीके से स्लाइड शो है, या फिर आपका नोट्स व्यू है। कई तरीके के व्यूज़ होते हैं, बेसिकली 4 व्यूज़ होते हैं। उन 4 व्यूज़ में नॉर्मली एक व्यू पे हम काम कर रहे हैं, दूसरे व्यू को हम स्लाइड शो कहते हैं। ठीक है, बाकी 2 व्यूज़ जब आप लोग नेट वहाँ क्लास में अवेलेबल होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे व्यूज़ होते हैं। एक स्लाइड को देखने के कई तरीके होते हैं। तो दीज आर द कॉल्ड स्लाइड व्यूज़। लास्ट वन इज जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन तो आप लोगों ने लगभग हर एक एप्लीकेशन में किया है, यहाँ तक कि आप लोग अपने फ़ोन में भी करते हैं। आप लोग फोटो देख रहे होते हैं तो उसको स्ट्रेच कर देते हैं, फिर से छोटा कर देते हैं। दिस इज़ योर जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। तो जूम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दिस इज़ जूम इन, और जैसे हम छोटा करते हैं देते जूम आउट। ओके, तो दे आर 2 ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 42% पे हो रखा है, लेकिन आप इसे बढ़ा के कहाँ तक कर सकते हैं, 200% तक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक पॉइंट से, बहुत ही एकदम नीचे वाले पॉइंट से, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पावर पॉइंट है, दैट इज़ होम। होम में आपके कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बारे में पहले मैं आपको शो कर देता हूं, फिर मैं उसको ये ऑप्शन को एक एक करके क्रॉप करके दिखाऊंगा कि कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब जब भी हम कोई डेटा कॉपी या कट करते हैं तो हमारा डेटा एक जगह सेव रहता है, उस एरिया को क्लिपबोर्ड कहा जाता है, और यहाँ पे डायरेक्टली उसका नाम दिया गया है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में बेसिकली आपके 4 ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर आपकी इमेजेस को यूज़ करने के लिए किया जाता है, यानी लास्ट इमेज को यूज़ करने के लिए किया जाता है, यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब मैं अभी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्लाइड्स। स्लाइड्स में हमारे बहुत 4 ऑप्शंस हैं, न्यू स्लाइड है, लेआउट है, रीसेट है एंड डिलीट है। चारों के मतलब आपके नाम से भी क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको अभी अलग अलग आपको बताता हूँ। ठीक है, स्लाइड में मैं भी आगे आपको बताऊँगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फॉन्ट। फॉन्ट के बारे में हम वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं, पावर पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपने नोटपैड यूज़ किया होगा तो उसमें भी फॉन्ट होता है। सो मैनी मतलब एक तरीके से लगभग सारी एप्लीकेशन जिसमें आप टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसमें फॉन्ट ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ को कैसा स्ट्रक्चर देना है, कितना अलाइनमेंट देना है, क्या उसकी टेक्स्ट ओरिएंटेशन होगी, ये सब डिसाइड करने के लिए पैराग्राफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है कि आपकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपकी जो इमेजेस हैं उसको कहाँ पुट करना है।
वो टेक्स्ट के साथ पुट होंगी, टेक्स्ट के बाद पुट होंगी, टेक्स्ट के नीचे पुट होंगी, ये सब अरेंजमेंट करना, ये सारे अरेंजमेंट को देखना, या उसके साथ कौन सा सिंबल यूज़ होगा, किस सिंबल को हम एरो बनाएंगे, किस सिंबल को एरो नहीं बनाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग का। एट लास्ट एडिटिंग, एडिटिंग मीन्स आपके जो डेटा तैयार हो गया है उस डेटा को एडिट करना या फॉर्मेट करना। एडिट का मतलब होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज लेके आना, दिस इज़ कॉल्ड द एडिटिंग। आप लोग अपने फ़ोन में आप लोग अपने कॉपीज़ में एडिटिंग करते हो ना, ऐसे मान लो पूरा का पूरा आंसर लिख दिया, अब पता चला बीच की 2 लाइन ख़राब है, तो हम क्या करते हैं, उसे कट कर देते हैं, उसके ऊपर हम वाइटनर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, दोबारा से राइट कर देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड योर एडिटिंग। तो ऐसी कुछ एडिटिंग हम लोग क्या करेंगे अपने इस स्लाइड शो में करेंगे। ओके, चलो कैसे करेंगे अभी हम बताते हैं। चलो होम ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 5 ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज क्लिपबोर्ड, सेकंड वन इज स्लाइड, थर्ड वन इज फॉन्ट, फोर्थ वन इज पैराग्राफ, फिफ्थ वन इज ड्राइंग एंड लास्ट वन इज एडिटिंग। इन पांचों के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में आपके 3 ऑप्शन हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्क्राइब दीज ऑप्शंस। What is copy paste? When we required a duplicate copy of the same document, then we use the copy and paste. Okay? जब हमें किसी एक डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉपी पेस्ट का। बट इफ़ वी वांट मूव अ कॉपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट टाइम वी कैन यूज़ द कट एंड पेस्ट। यानी किसी एक डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, यानी पहली जगह पे उसका कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, उसको हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना है, तो वी विल यूज़ द कट एंड पेस्ट। ओके, कॉपी पेस्ट और कट एंड पेस्ट का फ़र्क समझ में आया? कॉपी करने के बाद या कट करने के बाद पेस्ट करने से पहले डेटा हमेशा कहाँ सेव रहता है? क्लिपबोर्ड पे सेव रहता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड का देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू स्लाइड। तो नई स्लाइड को एग्जिस्ट करने के लिए इस प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। न्यू स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी न्यू स्लाइड खुल जाएगी, इसलिए मैंने उस ऑप्शन को ओपन नहीं किया है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका लेआउट, इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। लेआउट में आपको जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, दीज ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑप्शन ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो स्लाइड होगा वो किस टाइप का होगा। जैसे पहला है टाइटल स्लाइड, दूसरा है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, तीसरा क्या है, सेक्शन हेडर स्लाइड। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की स्लाइड की रिक्वायरमेंट हमें है। ब्लैंक स्लाइड है जिसमें हम सिर्फ इमेजेस का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें सिर्फ टाइटल की रिक्वायरमेंट होगी, नीचे इमेज लगानी होगी, तो इस तरीके की स्लाइड। तो ये हमारे लेआउट्स हैं, इन लेआउट्स की हेल्प से हम स्लाइड्स के नए फॉर्मेशन को अपने प्रेजेंटेशन में रखते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें 2 ऑप्शन और हैं, दोनों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। रीसेट का मतलब होता है आपका प्री डिफाइंड फॉर्मेट, यानी जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होगा वही फॉर्मेट में आपकी सारी की सारी स्लाइड्स आ जाएंगी। डिलीट का मतलब तो सभी जानते हैं, किसी भी एक स्लाइड को आप सेलेक्ट करो और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो वो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन से हट जाएगी, गायब हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे मतलब तो समझ में आ गए होंगे डिलीट के। तो वी कैन यूज़ द डिलीट ऑप्शन टू मेक आवर कॉपी डिलीटेड फ्रॉम द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ओके, इस ऑप्शन में मैंने आपको दिखाया है फॉन्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फॉन्ट में हम लोगों को सबसे पहले इन सब के बारे में जानना है। तो दिस इज़ योर फॉन्ट स्टाइलिंग, जो कि हमें बताती है कि कहीं ना कहीं आपका फॉन्ट किस टाइप में या किस लुक में दिखेगा। ये आपके फॉन्ट के स्टाइलिंग को और ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाते हैं। जैसे बोल्ड, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, या डेटा को आपने स्ट्राइक थ्रो से बीच में कट कर दिया, या नीचे से कट कर दिया, या क्या बोलते हैं, स्पार्कलिंग कर दिया। तो दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल इन द फॉन्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा आपके साइज़ का ये ऑप्शन दिया होता है कि आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप यानी धीरे धीरे उसे माउस की क्लिक पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है तो दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। इन दोनों ऑप्शन से आप लोग अपने क्लिक के, जैसे अगर जो ए आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, बिग वाला, उस पर आप लगातार क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ धीरे धीरे बढ़ेगा, और छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो धीरे धीरे फ़ॉन्ट साइज़ कम होता जाएगा। तो दिस इज़ द ऑप्शन, 2 ऑप्शन हैं आपके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के। यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया है ये एरिया, ये आपके केसेस हैं टेक्स्ट को लिखने के। देयर आर 5 केसेस। फर्स्ट वन इज सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर, तीसरा है अपर, चौथा है कैपिटलाइज ईज वर्ड और 5वां है टॉगल केस। तो दीज आर द केसेस टू राइट द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट
इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे पहला दे रखा है सेंटेंस केस में की खास बात क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। लोअर केस में आपके सारे लेटर स्मॉल होंगे, अपर केस में सारे लेटर आपके कैपिटल होंगे। कैपिटलाइज ईज वर्ड में आपके हर एक स्पेस के बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। और टॉगल केस में आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और बाकी सारे लेटर कैपिटल होंगे। ये फ़र्क होता है आपके 5 ही केसेस का, और ये 5 केसेस कई बार पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ इसे लर्न करिएगा। नेक्स्ट वन है कलर। जाहिर सी बात है हम लोग कलर यूज़ करते हैं टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप के, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिना कलर के अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। वाइट और ब्लैक तो बेसिकली होता ही होता है, लेकिन अपने टेक्स्ट को कलरफुल बनाने के लिए हम लोग यहाँ से डिफरेंट शेड्स हैं, एक ही कलर के डिफरेंट शेड हैं, हम इन शेड्स को यूज़ कर सकते हैं, इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले बात करते हैं हम बुलेट और नंबरिंग की। ओके, दीज आर द बुलेट्स और दीज आर द नंबरिंग। बुलेट्स में आप लोग गौर करेंगे तो ये जो छोटे छोटे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, दीज आर द बुलेट्स। ये नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 ABC, 1 2 3 के साथ कॉलन ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दीज आर द ऑप्शन इज कॉल्ड द नंबरिंग, दीज आर द ऑप्शन इज कॉल्ड द बुलेट्स। तो यही बुलेट्स और नंबरिंग कहाँ यूज़ होते हैं, हेडिंग्स में या फिर सब हेडिंग्स में। आप मल्टीपल हेडिंग्स यूज़ करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लगाते हो, फिर हेडिंग के अंदर हेडिंग डालते हैं, तो या तो हम नंबरिंग का यूज़ कर लेते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं बुलेट्स का, डॉट का इस्तेमाल करते हैं, स्टार का इस्तेमाल करते हैं, एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द बुलेट्स एंड नंबरिंग विच इज़ यूज फॉर द हेडिंग और एज वेल एज सब हेडिंग्स। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब टेक्स्ट को लिखने की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट देगा हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है कि आपका ABC सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब ये आपका जो रोटेट द 90 डिग्री है, तो ये आपका एक तरीके से वर्टिकल टेक्स्ट है, अप से डाउन की ओर। ये आपका रोटेट तो 270 है तो वर्टिकल, लेकिन अगेन डायरेक्शन में है, मतलब अगेंस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपका स्टैक है, स्टैक में आपकी वैल्यू ABCD सीधे लाइन में। स्टैक का मतलब होता है 1 by 1, जैसे आपके मैथमेटिक्स के खाने होते हैं ना, वैसे ही आपका स्टैक कहलाता है। तो दीज आर द ऑप्शंस जो कि टेक्स्ट डायरेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। आप अपने टेक्स्ट को इनके डायरेक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पैराग्राफ में, अब नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में बेसिकली उसने 3 नाम दिए हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। इन टॉप, मिडिल, बॉटम के अलावा भी आपके अलाइनमेंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे टॉप में आपके 3 अलाइनमेंट्स और होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ऐसे ही मिडिल में आपका लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, ऐसे ही बॉटम में आपका लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो 3 अवेलेबल ये हैं, 6 वो हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके 9 सेक्शन होते हैं एक टेक्स्ट को अलाइन करने के, यानी टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप सेंटर, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट एंड मिडिल सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट एंड बॉटम सेंटर। नेक्स्ट वन इज स्मार्ट आर्ट। मेरे पास 3 या 4 लोगों का रिकॉर्ड्स है या 10 लोगों का रिकॉर्ड्स है, उस रिकॉर्ड को मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट में ना लिख के स्मार्ट आर्ट में भी लिख सकता हूँ। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैं मेरे अंदर 3 मैनेजर हैं, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास 2 जनरल मैनेजर हैं, 3 अकाउंट मैनेजर हैं, तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर लूँगा, जहाँ पे 2 आपको गोले देखो डार्क दिखाई दे रहे होंगे, बाकी 3 जो हैं आपको लाइट दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पास एक बिजनेस है जिसके 3 पार्टनर्स हैं, तो मैं कुछ इस तरीके का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो दीज आर द स्मार्ट आर्ट व्हिच शो द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव। अब बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग में आपका फर्स्ट ऑप्शन तो अरेंज है। अरेंज को मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा, उससे पहले मैं क्विक स्टाइल की बात करूँ। क्विक स्टाइल का मतलब होता है आपके जो ये स्लाइड्स के ऑप्शन दे रखे हैं, इसको डायरेक्टली मैं कलर अगर देना चाहूँ तो मैं क्विक स्टाइल पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं क्विक स्टाइल के किसी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सेम कलर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द क्विक स्टाइल। नेक्स्ट अरेंज। अरेंज में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है टेक्स्ट के सबसे आगे किसी भी इमेज को लगाना। ब्रिंग टू बैक का मतलब होता है टेक्स्ट के सबसे पीछे इमेज को लगाना। ब्रिंग टू फॉरवर्ड का मतलब है टेक्स्ट के ऊपर, यानी कहीं ना कहीं ओवरलैप करना। टेक्स्ट के ऊपर इमेज को लगा देना, ओवरलैप। और टेक्स्ट के नीचे, यानी वो भी टेक्स्ट आपका ओवरलैप करे किसी इमेज को, दिस इज कॉल्ड द सेंड टू बैकवर्ड। So these are the options which is available in the MS PowerPoint to use the images with text. ठीक है, नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अलाइन और रोटेट का ऑप्शन। अलाइन के बारे में भी हम बढ़ चुके थे, अलाइन टेक्स्ट के बारे में।
जिसमें अप, लेफ्ट, राइट, सेंटर, अप, मिडिल, टॉप, मिडिल एंड बॉटम था, ठीक है। रोटेट की अगर हम लोग बात करें तो रोटेशन आपका डिग्रीज में होता है, जैसे रोटेशन 90 डिग्री, रोटेशन 180 डिग्री, रोटेशन 270 डिग्री, रोटेशन 360 डिग्री। तो 90, 180, 270 एंड 360 डायरेक्शंस। रोटेशन को ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, रोटेशन के बाद आ जाता है आपका शेप फिल। शेप फिल का मतलब होता है किसी एक शेप को सेलेक्ट करना। जैसे मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया था, इस रेक्टेंगल को, और मैंने क्लिक किया और मैंने जो भी कलर देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे अगर गौर करोगे तो मैंने वही कलर सेलेक्ट किया है, इस कलर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो कलर फिल हो गया। तो ये तो मैंने ये शेप फिल की थी, सेलेक्ट की थी। अदरवाइज मैं चाहे रेक्टेंगल यूज़ कर लूँ, चाहे ट्राइंगल यूज़ करूँ, चाहे सर्किल, ओवल, कुछ भी यूज़ करूँ, तो उसका कलर अगर मुझे फिल करना होगा तो मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से, शेप फिल से। शेप की आउटलाइनिंग का भी नेक्स्ट ऑप्शन होता है। जैसे मैं अगर दिखाऊंगा तो इसमें देखो ऑप्शन दिया है शेप आउटलाइन, जो कि क्लिक नहीं हुआ है। तो शेप आउटलाइन देखो मैंने इस पर आउटलाइन भी की है, अगर आप लोग गौर फरमाएंगे तो इस पर मैंने आउटलाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से सिर्फ रेक्टेंगल पे ही नहीं, आप सर्किल, ओवल या कोई भी ऐसी शेप जो कि अवेलेबल है आपके MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में, आप किसी भी शेप का आउटलाइन भी कर सकते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट का मतलब है किसी भी शेप को अलग से इफेक्ट दे। जैसे कि कुछ शेप्स होती हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल आपका रेक्टेंगल दे रखा है, आप शो करना चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल थोड़ा सा उठा हुआ है, थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा लेफ्ट है, इसकी शेडो लेफ्ट में जा रही है, इसकी शेडो राइट में जा रही है, इसकी शेडो आगे आ रही है। तो दीज आर द शेप इफेक्ट्स। यू कैन यूज द शेप इफेक्ट टू मेक योर हेडिंग्स, टू मेक योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके ओके, लास्ट वन इज एडिटिंग। एडिटिंग के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने फाइंड, रिप्लेस और गो टू की बात की थी। फाइंड, टू फाइंड अ सिंगल वर्ड इन द टेक्स्ट, इन द डॉक्यूमेंट, इन द पैराग्राफ, इन द लाइन। रिप्लेस का मतलब हुआ टू रिप्लेस अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, पैराग्राफ और होल डॉक्यूमेंट। पर यहाँ पे गो टू का ऑप्शन ना होकर यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट का ऑप्शन है। ये सेलेक्ट का ऑप्शन क्या करता है, सेलेक्ट या तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेगा, पूरी स्लाइड को सेलेक्ट करेगा, या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। वो ऑब्जेक्ट आपकी कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, या सेलेक्ट पेन, या किसी एरिया को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन। तो कहीं ना कहीं सेलेक्ट करने के भी मल्टीपल ऑप्शन है, तो यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट एरिया इन द एडिटिंग ऑप्शंस। ओके, तो दिस इज द स्मॉल प्रेजेंटेशन of the home section in Microsoft PowerPoint. I hope you will understand all the points and there is not a single doubt. If you have the doubts, you can text me on my personal text, okay, anytime. And thank you so much to watch this video so patiently. Please share the video. The student who are not able to show the videos due to the bad networks or mobile phones, if they are your friends, so help them एंड शो द वीडियोज़, ताकि वो लोग भी अपने नोट्स बना सकें प्रॉपरली। खुश रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाए रखिए। अनिल कुमार सिंह फिर आपके सामने हाजिर होंगे विद अ न्यू स्लाइड, विद अ न्यू प्रेजेंटेशन, विद अ न्यू टॉपिक। तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए अनिल कुमार शो। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।